अमित, रोहन और माया, तीन करीबी दोस्त हमेशा रोमांच की तलाश में रहते थे। एक दिन उन्हें एक पुरानी सुनसान हवेली के बारे में पता चला, जिसे लोग भूतिया मानते थे। अमित ने तुरंत जाने का फैसला किया, जबकि माया थोड़ा डरी हुई थी। रोहन ने उसे हिम्मत दी और तीनों रात के अंधेरे में हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही वातावरण अचानक ठंडा हो गया। दरवाजे पर जंग लगी जंजीरें लटकी हुई थी। अमित ने जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर हर चीज धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थी। तभी माया को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अमित ने मजाक में कहा, कहीं ये हवेली सच में भूतिया तो नहीं? अचानक हवेली की सारी लाइटें बंद हो गईं और एक डरावनी हंसी गूंजने लगी। तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। वे भागने के लिए मुड़े, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। रोहन ने कहा, शायद कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है। तभी दीवार पर एक छाया दिखाई दी। छाया धीरे धीरे एक इंसान की शक्ल ले रही थी। माया ने चिल्लाते हुए कहा, यहां से निकलो, जल्दी। अचानक हवेली की छत से एक पुरानी तस्वीर गिर गई। जब रोहन ने उसे उठाया, तो उसमें तीन लोग दिखाई दे रहे थे। अमित, रोहन और माया जैसे दिखने वाले लोग। तीनों हैरान रह गए। ये हम कैसे हो सकते हैं? अमित ने घबराते हुए कहा। तभी एक अजीब आवाज तुम आई। लोग यहाँ पहले भी आ चुके हो और इस बार भी तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। अब तीनों को एहसास हुआ कि वे एक भयानक चक्र में फंस चुके हैं, जहां समय और वास्तविकता का कोई मतलब नहीं रह गया था। रोहन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वे उसी जगह लौट आते थे, जहां से शुरुआत की थी। अंततः हवेली की दरवाजे फिर खुल गए। तीनों ने बाहर कदम रखा, लेकिन कुछ बदला हुआ था। अब बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग दिख रही थी। स्टोरी मोरल: कभी कभी रहस्य से भरी चीजों को जानने की कोशिश करना हमें ऐसी जगहों पर ले जाता है जहां से लौटना मुमकिन नहीं होता।